जय श्रीमनारायण। किसी नगर में एक चोर रहता था और चोर अपने पुत्र को भी चोरी की विद्या सिखाता था, चोरी की कला सिखाता था। उसने कहा था किसी भी स्थिति में तुम्हें किसी मंदिर में नहीं जाना है, किसी ब्राह्मण के पास नहीं जाना है और किसी संत के पास नहीं जाना है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि चोरी की विद्याओं को छुड़ा देते हैं। ठीक है, वो चोर अपने पुत्र को यही शिक्षा दे रहा था। संजोग से दोनों लोग एक दिन जेठ के महीने में आम के वृक्ष के पास चोरी करने के लिए चले गए। अब जैसे वो अपने घर को लौट रहा था तो उसी के गांव में ही एक महात्मा जी कथा कर रहे थे। उसने कहा, पिताजी कथा हो रहा है। तो उसने कहा, तुम्हारे कानों में आवाज़ कैसे पड़ गया, जल्दी कान में अंगुली डाल लो। उसने क्या किया, दोनों कान में ऐसे अंगुली डाल लिया। वो लग जहाँ कथा वाला स्थान है वहाँ से तुरंत भागना, वहाँ रुकना मत। वो चोर जो था कान में अंगुली डालकर उस रास्ते से आया, लेकिन संजोग ठाकुर जी की कृपा से क्या हुआ कि उसका पैर में ठोकर लग गया और वहाँ पर वो गिर गया तो कान से अंगुली निकल गया। तब तक महात्मा जी बोल रहे थे कि परमात्मा सभी जगह है, हरिव्याक सर्वत्र समाना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। यही बातें महात्मा जी समझा रहे थे। ठीक है, महात्मा जी यही समझा रहे थे। अब चोर क्या था कि उसके कानों में आवाज़ पड़ गया कि परमात्मा हर जगह है और अणु अणु कण कण में विराजमान है। अपने घर को गया। फिर शाम को लोग चोरी करने के लिए वहाँ से निकले। वो बगीचा में पहुँचा, दूसरे का बगीचा था। तो पिताजी ने पूछा कि तुम आम पर चढ़ोगे या आम के नीचे रहोगे। लड़का ने कहा कि मैं आम के नीचे रहूँगा, आप चढ़िए। पिताजी उसके आम के पेड़ पर चढ़ गए। अब पिताजी ऊपर जब चढ़े तो बोले कि तुम देखते रहना कोई आदमी ना आ जाए, जिसका बगीचा है वो व्यक्ति ना आ जाए। इसी भाव में वो लोग चढ़े गए। जो नीचे लड़का था चोर का, तो उसने आवाज़ लगाई। चोर ऊपर जो चढ़ा हुआ उसने कहा, कोई है? तो लड़का ने कहा कि हाँ है। अब धड़ाक से उसका हाथ छूट गया, डर के मारे धड़ाक से नीचे गिर गया। हाथ पैर भी उसका जो था वो घसटा गया, छिला गया, जिसको हम लोग कहते हैं, चोट आया उसमें। उसने पूछा, अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ कोई है? तो उस लड़का ने कहा कि भगवान सभी जगह हैं, ईश्वर सभी जगह हैं, हाँ, परमात्मा सभी जगह हैं। वो चोर माथा पकड़े, ओ हो, लगता है इसने कहीं सत्संग सुन लिया है। अरे तूने महात्मा जी का कहीं सत्संग सुन लिया है क्या? उसने कहा कि पिताजी जब हम कान में उंगली डाल के आ रहे थे तो हमको ठोकर लग गया था और मेरे कान से उंगली निकल गया था। तो उस समय महात्मा जी कह रहे थे कि परमात्मा सभी जगह है, परमात्मा अणु अणु कण कण में ईश्वर विराजमान है। उसने कहा, अरे राम, अब तो लगता है तुम्हारा चोरी खत्म हो जाएगा, ये तुम कहाँ मठ मंदिर साधु महात्मा के चक्कर में पड़ गए। अब वहाँ से दूसरा बार प्रयास किया। दूसरा बार भी उसने पूछा, कोई है? लड़का ने कहा कि हाँ है। फिर वो नीचे धड़ाक से उतर के आया, फिर देखने लगा कोई नहीं दिखाई दे रहा। लड़का यही बात कर रहा है, भगवान हर जगह है। उसने कहा, तुमसे अब चोरी नहीं होगा। घर पर आए, चोरी की विद्या, अनेक प्रकार के लूट घसोट वाली बातें सिखाया, लेकिन लड़के के दिमाग में बात एक भी नहीं आया। ठीक है, वो तीसरे दिन महात्मा जी के पास पहुंचा और पूछा, महाराज एक बात बताइए, आपके इस शब्द में क्या जादू है? मैं चोरी करता था, मैं इतना बड़ा नामी बदमाश हूँ, मैंने इतना अपराध किया, इतना मर्डर किया, इतना हमारे ऊपर केस है, और मेरे दिमाग में बात बैठ गया, आपके शब्द में वो प्राण है, आपके शब्द नहीं वो शब्द में प्राण है। आप बताइए कि हमारी मुक्ति कैसे होगी? महात्मा जी भी इतने बड़े चोर को देखकर बड़ी अपने आप में सहमे हुए थे। महात्मा जी ने अपने पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि देखो ये सामने झंडा लगा हुआ है। झंडा कैसा था? काला था, काला झंडा लगा हुआ था। बोले इस झंडा को ले लो, अब अपने मुक्ति के लिए अब तुम तीर्थाटन करो, तीर्थों में भ्रमण करो, और जिस तीर्थ में तुम जाओगे ये काला झंडा जिस तीर्थ में सफ़ेद हो जाएगा, तुम समझना तुम्हारा पाप जो है समाप्त हो गया और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ठीक है, महात्मा जी की बात मानकर चोर निश्चल भाव से वो झंडा काला लेकर तीर्थों में भ्रमण करने लगा। समय बीता गया, लगभग 12 वर्षों का समय व्यतीत हो गया, लेकिन कहीं काला झंडा सफ़ेद होने वाला नहीं था। उसने मन में, चोर ने विचार किया, लगता है महात्मा ने मुझको फंसाया है, इसलिए मैं महात्मा को छोड़ूंगा नहीं। अरे उसमें मन में निश्चय करके उस रास्ता से चल दिया। जैसे रास्ते पकड़ के घना जंगल में आ रहा था, तब तक आवाज़ आया, रात को 2 बज रहा है, बचाओ बचाओ। उसने कहा, अरे भाई मैं चोर हूँ और मैंने इतना तीर्थ किया, यहाँ मुझसे बड़ा डकैत कौन चोर आ गया, बचाओ बचाओ को आ जा रहा है। दौड़कर झमास की ओर गया तो देखा कि किसी कन्या को, किसी लड़की को 10-5 चोर बदमाश मिलकर उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उसके गहने, सोने चांदी हीरे जवाहरात का आभूषणों को छीन रहे हैं। चोर ने कहा, उसको दया आ गई, क्योंकि वो तीर्थयाटन कर चुका था। उसने कहा, छोड़ दो। उसने कहा, तुम कौन होते हो छुड़ाने वाले? चोर ने कहा, अरे जो तुम काम आज कर रहे हो उसको मैंने पीछे करके छोड़ दिया है, इसमें कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो।
उन लोगों ने कहा कि ना, नहीं छोड़ेंगे। चोर ने कहा सुनो, हमने 70 मर्डर किया है। अरे कहा अरे तुम्हारे जैसे फेंकने वाले बहुत लोग हैं। तो उसने अपना डंडा उठाया, मस्त मौला था ही, जबरदस्त शरीर था उसका। उसने कहा जैसे 70 वैसे 80। हाथ में डंडा उठाकर चला, उन लोगों को लगा मारने। 8-10 लोगों को मारकर घसीट कर वहाँ पर धराशायी कर दिया। लड़की को छुड़ा दिया, लड़की का नाम पता पूछ कर कन्या को उनके घर पर पहुँचा दिया। घर पर जब पहुँचाया तो पीछे मुड़कर देखा कि झंडा से मारा था, कहीं झंडा मेरा टूटा तो नहीं है, जो डंडा उसमें झंडा लगाया था काला वाला। लेकिन जब झंडे पर पड़ा तो आश्चर्य हुआ, जो झंडा तीर्थों में भ्रमण करने से सफ़ेद नहीं हुआ, वो काला झंडा आज उस कन्या के बचाने से सफ़ेद हो गया। काला झंडा सफ़ेद हो गया। उसको अटूट भरोसा आ गया कि नहीं, महात्मा जी ने सही कहा था, अच्छे कर्म करने से एक काला झंडा जो है वो सफ़ेद हो सकता है, तो हमारे अंदर जो कालिमा बैठी हुई है वो भी सफ़ेद हो सकती है, वो भी स्वच्छ और पवित्र हो सकता है। इसलिए आज बाबा तुलसी की लाइनें उस चोर को याद आ गई, क्योंकि महात्मा जी ने अनेक जगहों पर भ्रमण किया था, तो लोगों ने सुनाया था, परहित बस जिनके मन माही, तिनकह जग दुर्लभ कछु नाही। उसने आज से ही निश्चय कर लिया कि मैं पराये की भलाई के लिए ही अब जीऊँगा, मेरा सारा जीवन संसार के भलाई के लिए रहेगा। और वो रास्ता पर निकल पड़ा, संसार की भलाई करने लगा और अंत में परमात्मा का दर्शन करके वैकुंठ लोक को चला गया। हमारी कहानी के पीछे यही राज है कि जीवन में एक क्षण भी अगर सत्संग व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है तो व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं, और उस पुण्य प्रभाव से वो व्यक्ति परमात्मा से निश्चित रूप से जुड़ जाता है। हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री। जय श्रीमन नारायण। मुस्कुराते रहिए।